हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है जो हमारे साथ रतनलाल जी डागा मौजूद है और आज हम जानेंगे कि अनार की खेती है वो किस प्रकार कर सकते हैं। और ये है जो एक ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, इनका पूरा फार्म है वो ऑर्गेनिक फार्म है। और ये रतनलाल जी को ऐसा कहे कि कृषि के अंदर इनका एक बहुत अच्छा ज्ञान है, ज्ञान का केंद्र है, ऐसा कहना भी कोई गलत बात नहीं होगी। अभी हम अनार के फार्म के अंदर खड़े हैं और इनके अनार के फार्म की ये खास बात बता दूं कि ये अनार के साथ और भी मिक्स क्रॉप कर रहे हैं, जिससे क्या है कि किसानों की आय में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है और जो बीच में अनार की जो जगह है उससे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो सर अनार की खेती है वो किस प्रकार कर सकते हैं, किस टाइम में अनार लगाना चाहिए वो थोड़ा बताइए आप। अनार है जो खेती जो जो ये बागवानी के अंदर आती है अनार भी। हाँ। और अनार को मतलब लगाने के लिए जिस समय हम कभी बरसात के मौसम निकल जाए, जिस समय बरसात के मौसम में और थोड़ा सा तापमान कम हो जाए, अच्छा। उस समय इसके पौधे लगाने चाहिए। और जहाँ तक हो सके मतलब अनार में भगवा वैरायटी और जो टिश्यू कल्चर के पौधे आते हैं वो लगाने चाहिए, जिससे उसमें रोग भी कम आएंगे और मतलब अनार फल जो है वो बहुत अच्छे आएंगे। जैसे यहाँ आप खड़े देख रहे हैं, जैसे मेरे अनार के गार्डन में अभी अनार की फसल शुरू हुई है। हाँ। और इसके बीच में जो अभी आपने जैसे बताया भी था कि ये मल्चिंग जो की हुई है गंवार की। हाँ। और मैं इस अनार में भी नहीं, कोई भी फसल हो पेड़ों की, जो बागवानी की जो फसल है उसमें सब मैं हर समय सर्दी और गर्मी दोनों समय में फसल लेता हूँ। अच्छा। उसके दो फायदे हो जाते हैं, एक तो फसल मिलती है बीच में। हाँ। तो जैसे ये गंवार है, गंवार मिलेगा तो आमदनी अलग होगी, वो तो निश्चित है ही। हाँ। पर अनार के अंदर जो खाली ज़मीन रहती है वो गर्म नहीं होती है। अच्छा। और उस गर्म नहीं होने को वो मल्चिंग का काम करती है। और ये नाइट्रोजन प्रधान भी है गंवार की फसल, इसलिए इसको मतलब उसमें खाद भी मिलेगा, ज़मीन के अंदर मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए ये करता है। जैसे अभी इसमें जैसे अभी 3 साल का फसल चक्र मल्चिंग में भी हम ये जो लेते हैं फसल, उसमें भी 3 साल का फसल चक्र अपनाता है। जैसे इस साल यहाँ पर मतलब कह रहे आप देख रहे हैं कि गंवार लगा हुआ है। हाँ। गई साल पूरे में इस तरह से पूरे मूंग लगा हुआ था। अच्छा। उससे पहले कह रहे मान लो तिल लगा हुआ था। अच्छा। तो इस तरह से ये फसल है। अब जैसे ये गंवार आ जाएगा, फिर सर्दी के अंदर इसमें अजवाइन है, एक कलौंजी है, इस तरह की जो छोटी फसलें हैं अच्छा। वो लेंगे सर्दी में। तो इस दोनों तरफ रबी और खरीफ दोनों में बीच में फसल लेते हैं। और अनार के अंदर होता है, अनार के अंदर बीच में जैसा भी ये ख़त्म गंवार आ जाएगा, फिर कई जैसे कई हज़ारा पूरे में हज़ारा लगाएंगे। हाँ। हाँ। लाइन के जो हज़ारा के जो लाइन है, इसे जो ड्रिप की जो लाइन चल रही है उस पर हज़ारा लगाएंगे। हज़ारा में क्या, जैसे एक तो कोई भी जो लट वगैरह का जो तितली अंडे देती है, हाँ। पीले फूल होने के कारण वो भी उस रुक जाएगा। हाँ। दूसरा, बाज़ार के अंदर इसके फूल जाएंगे तो हमारे एक विशेष आमदनी हो जाएगी। बिल्कुल सही। और उसके बाद में पूरा पौधा आ जाता है तो उसको ज़मीन में डाल देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी शिकायत जो पेड़ों के अंदर होती है, और विशेषकर से अनार में भी बहुत ज़्यादा ये नेमाटोड की शिकायत होती है, गांठों की शिकायत होती है। बिल्कुल सही। तो वो हज़ारे से रुक जाएगी। अच्छा। एकदम हज़ारे से बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। कोई भी केमिकल वगैरह डालते हैं उससे भी बहुत अच्छा कंट्रोल इससे हज़ारे से कंट्रोल होता है। अच्छा। इसलिए फसल चक्र लेके और बीच में जो ये पूरा नमी बनी रहे, ज़मीन के अंदर ज़्यादा तापमान गर्म नहीं हो, मल्चिंग का काम करे, बीच में फसल लेनी चाहिए। और अभी जो अनार ये जो आएगी, एक फूल लगने के 3.5-4 महीने बाद में मतलब फल आता है पूरा। अच्छा। और हम लोग इसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी थोड़ी सी लेट ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि जो बाद में जो फसल आती है हाँ। उसके पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और यह सबसे पहले जो फसल आती है उसमें पैसा एक साथ में से मार्केट में जब आती है तो कोई पैसा डिमांड नहीं रहती। डिमांड नहीं रहती है, और उसके कारण से फिर रेट बहुत डाउन हो जाती है। और हमारा जो लेंगे थोड़ी सी अप्रैल के महीने में गर्मी पड़ने लग जाती है, मार्च वगैरह, हम उसमें शहद का मिलाकर अर्स इस पर करेंगे तो सनराइज जो है सन उसका भी असर कम होगा। अच्छा। तो सर अपन बात करते हैं कि आप ये आपने कौन सी वैरायटी लगा रखी है अभी आपके फार्म पर अनार की? ये अभी ये भगवा वैरायटी है और टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हैं। अच्छा। तो सर अब अपन बात करते हैं इनके अंदर बीमारियों की, तो आपको इनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां वो आमतौर पर देखने को मिलती है? अनार के अंदर एक तो मैंने बताया जैसे गांठों का रोग और नेमाटोड्स होता है। हाँ। दूसरा इसमें कि ब्लाइट करके रोग आता है, जो मतलब कि दाग बन जाते हैं अनार पे।
तो उसको करने के लिए मतलब जो छाछ है, हाँ और छाछ और नीम का, और उसमें कह रहे नीला तोता और चूना हाँ। मिलाकर स्प्रे करते रहते हैं। और जब समय तापमान कम हो अच्छा उस समय सुडोमोनास और गोबर और गौमूत्र और ये छाछ मिला के भी स्प्रे करते हैं, उससे ये कंट्रोल होता है रोग। अच्छा। तो सर अपन बात करते और हैं। एक रोग और इसमें जो आता है वो आता है, कह रहे जैसे हम ये जो अभी जैसे ये गंवार लग रखा है, हाँ हाँ गंवार के कारण थ्रिप्स और वो माइट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, हाँ तो बिल्कुल। ये अनार में भी असर करेंगे। अच्छा इसलिए हम इसमें गंवार में भी और इसमें भी हर समय में जैसे छाछ है, नीला तोता है, और चूने का, और नीम की पत्ती का, और इसका तंबाकू, इनको मिलाकर स्प्रे करते रहते हैं, जिससे ये कंट्रोल होगा। तो दोनों, गंवार की फसल भी बच जाएगी और ये भी बच जाएगी। अच्छा। और कौन कौन से जो आप है जो ऑर्गेनिक दवाइयाँ बना के इसके अंदर डालते हो अनार के अंदर? अब जैसे मैंने कीट नियंत्रक और ये रोग के लिए तो मैंने बताया आपको, जैसे अब ये खाद का है, इसमें जो पहले जो जब तैयार करते हैं ज़मीन, हाँ जिस समय उस समय इसमें एक तो नीम की खल देते हैं 1 किलो, अच्छा एक पौधे को 1 किलो नीम की खल, अच्छा और एक हम मटका खाद, जिसको मतलब गोबर, गौमूत्र और चूना और उससे गुड़ और उससे बनाते हैं, अच्छा छाछ वगैरह गुड़ से, वो मटका खाद 1 लीटर एक पौधे में देते हैं। अच्छा और कंपोस्ट जो हम तैयार करते हैं यहाँ पर, हम्म पत्ती वाला कंपोस्ट 1 किलो, और वो दूसरा कंपोस्ट 10 किलो वो कंपोस्ट देते हैं। अच्छा तो इस तरह से करके पहले चारों तरफ से खड्डा करके और उसमें वो दे के, और पहले शुरू में वो दे देते हैं। अच्छा उसके बाद में जो है इसके ऊपर जो छिड़काव करते हैं, जैसे छाछ का आ जाता है, कई बार हम जो है इसमें जो दूध दही का जमा कर एक खाद बनाते हैं, दूध दही हरियाली खाद बोलते हैं, जो तांबे के बर्तन में रख कर बनाते हैं। अच्छा और उसमें कह रहे थोड़ा सा ये इसकी कह रहे पत्तियाँ मिलाकर, मोरिंगा की पत्तियाँ हैं और मिलाकर करते हैं, तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो भी, उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और खाद भी मिलेगा। तो एक मटका खाद और दूध दही हरियाली खाद, इनका ऑल्टरनेट 10 दिन से कोई एक बार वो, एक बार ये, एक बार वो, एक बार वो, ऐसा करके 5-6 बार पूरे साल ये आप ड्रिप में ही चलाते हो सर? ड्रिप देते हैं। ड्रिप में खाद वो में वो जो खाद जो है सब ऊपर लिक्विड होता है से वो। स्प्रे में देते हैं, दूध दही हरियाली खाद तो, अच्छा और मटका खाद है वो ज़मीन में देते हैं, जिस समय गुड़ाई करते हैं उस समय देते हैं। अच्छा। और अपन बात करते हैं सर, जो ये आपने अभी वो पौधा लगा रखा है और ये पौधा लगा रही है, लाइन टू लाइन दूरी कितनी रखते हो आप पौधों की? ये इसमें कह रहे 15 फुट की देरी रखी है, 13 फुट बाई 15 फुट है, अच्छा 13 फुट है, और यूँ 15 फुट है। हम थोड़ी सी बाकी इसमें बढ़िया, यदि अनार की फसल लेनी है, बढ़िया लेनी है, तो आप इसमें कह रहे 9-10 फुट का भी रखें हैं दूरी, तो अच्छा। पर मैं क्या, मेरी आदत है, एक तो हमारे यहाँ पानी बहुत कम है, हाँ इसलिए पानी का भी ध्यान रख कर, और बीच में जो फसल लेते हैं अच्छा तो ट्रैक्टर से खड़ाई भी हो जाती है, इसलिए 15 फुट रखते हैं। अच्छा। और सर जलवायु को देखते हुए भी किसान अगर कोई पौधा लगवाए तो उसको जलवायु को देखते हुए लगवाना चाहिए, चाहे बीज की दूरी हो, चाहे कोई वैरायटी हो। ये कोई भी यदि ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, तो आपको प्रकृति के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। हाँ सर। और तो उसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की है। एक तो प्रकृति के, जैसा यहाँ का पश्चिमी राजस्थान में जैसे ये खेत आया हुआ है, हाँ और यहाँ सूर्य तापमान बहुत ज़बरदस्त रहता है, बिल्कुल सर। 50 डिग्री तक चला जाता है, हाँ तो उसको ध्यान में रख के करना चाहिए। दूसरा, यहाँ बहुत ज़्यादा कह रहे सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर उस समय भी डाउन हो जाता है, बिल्कुल सर्दी के टाइम पीरियड कम है, अच्छा परंतु 1-2 दिन 4 दिन भी इतनी पड़ती है, टेम्परेचर तो कह रहे 4-5 डिग्री तक चला जाता है, अच्छा तो इसलिए हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और जो होनी चाहिए बरसात, इस साल तो बहुत अच्छी बरसात हुई, बाकी बरसात बहुत कम होती है, हाँ तो ये इस तरह से ये फसलों के लिए अनुकूल मौसम नहीं है। पर फिर भी यहाँ ऐसी कई फसलें हैं जो यहाँ के तापमान को सहन करते हुए अच्छी हो सकती है, तो इसलिए हमको फसलों का चयन करते समय, जैसे ये अनार है, ये गर्मी में अच्छी हो जाती है, इस तरह से कई फसलें ऐसी है जिसको हमको लेना चाहिए। और हमको दूसरे किसान की, हमारी जो आदत होती है, हम कहीं दूसरी फसल देखते हैं उसको कि यह बहुत अच्छा पैदावार देती है, चलो मैं भी ये करूँगा, हाँ पर उसमें नकल नहीं करके हमारे यहाँ देखना चाहिए कि ये फसल बराबर मानती कि नहीं मानती है। तो इस तरह से फसलों का चयन जो प्रकृति को देख के, जलवायु को देख के करना चाहिए हमको। अच्छा सर। और सर अपन बात करते हैं कि इसके उत्पादन की, तो एक पौधे से कितना अनार है जो उत्पादन हो जाता है अपने?
अनार का उत्पादन तो यूँ ऐसा लोग ज़्यादा मानते हैं, पर मेरे यहाँ से 15 और किलो के करीब एक पौधे से आएगी अनार अभी। अच्छा। अभी इसका 5वां साल है। हाँ। और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा ये जो बढ़ेगा तो उस अनार उत्पादन भी बढ़ेगा। अच्छा। पर जो क्या ऑर्गेनिक खेती में मतलब शुरू में 2-3 साल तक कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कम आएगा, उसके बाद में ज़मीन में जब उर्वर शक्ति जब पूरा माइक्रोज जो डेवलप हो जाएंगे, हाँ। उसमें जो उस जैसा भी खेत में भी मेरे दूसरी जगह जो दूसरी फसलें जैसा है, हाँ। हाँ। वो जो अंग्रेजी खाद को देखकर जो लेते हैं उससे भी यहाँ का उत्पादन अच्छा आएगा। जैसे बाजरी है, अरंडी है, मूंग है, तिल है, ये सब में दूसरों से ज़्यादा मेथी है, जीरा है, ये सारी चीज़ें जो हम लेते हैं हाँ। तो उनमें सब में उत्पादन सबसे ज़्यादा ही आएगा वो इसमें। सर ने बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अनार के बारे में। आप भी अगर अनार लगाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने उन किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर कर दे जो अनार की फसल लगाने की सोच रहे हैं। धन्यवाद।